नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा पर आधारित है। इस वीडियो में हम त्रिपुरा की पूरी कहानी कवर करेंगे, उसके अस्तित्व से लेकर वर्तमान स्थिति तक। हम बात करेंगे इतिहास की, जनसांख्यिकी की, चुनौतियों की और आज की स्थिति की। ये स्क्रिप्ट कम से कम 1 घंटे के वीडियो के लिए है, तो आराम से बैठिए, चाय की प्याली लीजिए और चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय। त्रिपुरा भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है, जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। इसकी राजधानी अगरतला है और ये अपनी समृद्ध संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और विविध जनजातियों के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि त्रिपुरा का इतिहास हजारों साल पुराना है? चलिए शुरू करते हैं इतिहास से। त्रिपुरा का इतिहास प्राचीन काल से वर्तमान तक। त्रिपुरा का इतिहास बहुत पुराना है, जो ऊपरी पाषाण युग तक जाता है। हौरा और खोवाई घाटियों में पाए गए औजारों से पता चलता है कि यहाँ मानव बसावट बहुत पहले से थी, हालांकि निचले या मध्य पाषाण युग के कोई प्रमाण नहीं मिले। प्राचीन ग्रंथों में, जैसे महाभारत में, इसे किराट देश कहा गया है, जो कि किराट राज्यों से जुड़ा हुआ था। अशोक के शिलालेखों में 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इस क्षेत्र का उल्लेख है। मध्यकाल में त्रिपुरा पर त्विप्रा राजवंश का शासन था, जिसे माणिक्य वंश के नाम से जाना जाता है। ये राजवंश सदियों तक चला और इसकी सीमाएं बंगाल की खाड़ी से लेकर बर्मा तक और उत्तर में असम के कमरूपा राज्य तक फैली हुई थीं। 13वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमण शुरू हुए और 1733 तक मुगलों ने मैदानी इलाकों पर कब्जा कर लिया, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र स्वतंत्र रहे। हालांकि मुगलों का प्रभाव राजा की नियुक्ति पर पड़ता था। ब्रिटिश काल में त्रिपुरा एक रियासत बन गया। इसमें टिप्पेरा जिला, अब बांग्लादेश का कोमिला, और हिल टिप्पेरा, स्वतंत्र हिल टिप्पेरा शामिल थे। राजधानी उदयपुर से पुरानी अगरतला और फिर 19वीं शताब्दी में अगरतला स्थानांतरित हुई। बीरचंद्र माणिक्य 1862 से 1896 के शासन में सुधार हुए, जैसे ब्रिटिश भारत की तर्ज पर प्रशासन और अगरतला नगर निगम का गठन। स्वतंत्रता के बाद 1947 में टिप्पेरा जिला पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और हिल टिप्पेरा 1949 तक रीजेंसी के अधीन रहा। महारानी रीजेंट कंचन प्रभा देवी ने 9 सितंबर 1949 को त्रिपुरा विलय समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे ये भारत का सी राज्य बन गया। 1956 में ये केंद्र शासित प्रदेश बना और 1971 के उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम से 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। विभाजन ने आर्थिक झटका दिया। कोलकाता तक की सड़क दूरी 350 किलोमीटर से बढ़कर 1700 किलोमीटर हो गई, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान से गुजरना पड़ा। कोई रेल लिंक नहीं था। बंगाली हिंदू शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से भाग कर आए, खासकर 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान, जब त्रिपुरा पर गोले बरसे। 1971 तक 10 लाख से ज्यादा शरणार्थी आए, जिसने जनसांख्यिकी बदली और मूल निवासियों तथा बंगाली अप्रवासियों के बीच संघर्ष पैदा किया। 1980 का मंडई नरसंहार जैसी घटनाएं हुईं। उपद्रव की समस्या गंभीर थी। एनएलएफटी और एटीटीएफ जैसे समूह सक्रिय थे। 1997 से एएफएसपीए लागू हुआ, लेकिन 2015 में हटा दिया गया क्योंकि स्थिति सुधरी। 2016 से राज्य शांत है, हालांकि 2021 में बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा के बदले मस्जिदों पर हमले हुए। अब 2025 में त्रिपुरा का इतिहास हमें सिखाता है कि कैसे विविधता और संघर्ष से निकलकर विकास की ओर बढ़ा जा सकता है। हाल की घटनाओं में बांग्लादेश की अशांति से सीमा पर सतर्कता बढ़ी है और राज्य तैयार है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। त्रिपुरा की जनसांख्यिकी। अब बात करते हैं त्रिपुरा की जनसांख्यिकी की। 2025 में अनुमानित जनसंख्या 42,22,000 है, जो भारत में 23वें स्थान पर है। 41.45% शहरी और 58.85% ग्रामीण आबादी है। जनघनत्व लगभग 350 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंग अनुपात 974 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है, जो भारत में दूसरा सबसे ऊंचा है। साक्षरता दर 2025 में 95.6% है, जो तीसरी सबसे ऊंची है। जातीय समूहों में 19 जनजातियां हैं, लेकिन बंगाली बहुमत में है। 2001 में 65%। अनुसूचित जनजातियां 30% से ज्यादा हैं, जिसमें त्रिपुरी 17%, जनजातियों का 54.7%, रियांग 16.6%, जमातिया 7.5%, चकमा 6.5%, हलाम 4.8%, मोग 3.1%, मुंडा 1.2%, कुकी 1.2% और मेतेई शामिल हैं। 1997 के मिजोरम संघर्ष से 35 से 40 हजार ब्रू यानी रियांग शरणार्थी आए।
भाषाएं बंगाली, कोकबरोक और अंग्रेजी आधिकारिक हैं। 2011 में बंगाली 63.4%, त्रिपुरी 25.9%, चकमा 2.29% आदि। धर्म हिंदू 83.4%, मुस्लिम 8.6%, ईसाई 4.35%, मुख्यतः कुकी जनजातियों में बौद्ध 3.41%। त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 68% क्षेत्र कवर करता है, जहां 83.4% अनुसूचित जनजातियां हैं। बंगाली शरणार्थियों के आने से मूल निवासियों का अल्पसंख्यक होना एक बड़ा बदलाव है। 1947 से 51 में 6,10,000 आए और 1971 में 10 लाख से ज्यादा। ये विविधता त्रिपुरा की ताकत है, लेकिन चुनौतियां भी पैदा करती है। त्रिपुरा की चुनौतियां। त्रिपुरा ने कई चुनौतियों का सामना किया है। सबसे बड़ी है उपद्रव। NLFT और ATTF जैसे समूहों ने दशकों तक हिंसा की। 1993 से 2000 में 389 लोग मारे गए। AFSPA 1997 से 2015 तक रहा। जातीय संघर्ष बंगाली अप्रवास से पैदा हुआ। आर्थिक चुनौतियां। गरीबी ऊंची, ग्रामीण 55%, बेरोजगारी, अलगाव, लैंडलॉक्ड, एक मुख्य हाईवे, काम कृषि पर निर्भर लेकिन केवल 27% भूमि खेती योग्य, उद्योग कम विकसित। सीमा पर समस्याएं। 856 किलोमीटर बांग्लादेश सीमा, जिसमें 777 किलोमीटर फेंस्ड, अवैध आवागमन, तस्करी, व्यापार असंतुलित, बांग्लादेश से ज्यादा आयात। शरणार्थी 1946 से 71 में 8,71,000 आए, प्रसंसाधनों पर बोझ, जनसांख्यिकी बदलाव। पर्यावरणीय बाढ़, भूकंप जोन VI, चक्रवात, मलेरिया। 2014 महामारी। जंगल 57.73%, लेकिन जैव विविधता खतरे में। 2025 में नई चुनौतियां। बांग्लादेश अशांति से सीमा पर तनाव, विरोध प्रदर्शन, हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा चिंता, उच्च लॉजिस्टिक्स लागत, कनेक्टिविटी की कमी। राजनीतिक बीजेपी पर एकता तोड़ने के आरोप, शिक्षा संकट पर विरोध, ड्रग्स समस्या, लेकिन राज्य ड्रग्स पर युद्ध कर रहा है। त्रिपुरा की वर्तमान स्थिति। अब वर्तमान पर। अर्थव्यवस्था 2025-26 में GDP $11.86 बिलियन नाम मात्र या 49.59 बिलियन PPP। प्रति व्यक्ति 1,98,379 रुपये। विकास दर 10.38% 2022-23। तृतीय क्षेत्र 53.98%, प्राथमिक क्षेत्र 23.07%, द्वितीय क्षेत्र 22.95%। कृषि प्रमुख चावल 91% क्षेत्र, रबर केरल के बाद दूसरा, चाय, प्राकृतिक गैस भंडार 400 बिलियन क्यूबिक मीटर। उद्योग ईंट, चाय, हस्तशिल्प। पर्यटन 2010-11 में 1,05,00,000 राजस्व। HDI 0.624। 2025 में 15,000 करोड़ निवेश। पतंजलि से MOU। 2047 तक $124 बिलियन लक्ष्य। 12% वार्षिक विकास। सोलर एनर्जी में NE में पहला। पावर क्षमता 648.68 मेगावाट। राजनीति एक सदनीय विधानसभा 60 सीटें। बीजेपी के माणिक साहा मुख्यमंत्री। 2023 में 33 सीटें IPFT के साथ। लोकसभा 2, राज्यसभा 1। 2019 में बीजेपी। TTAADC आदिवासी स्वायत्तता। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट फ्रंट। 1978 से 88, 1993 से 2018, अब बीजेपी। 2025 में बांग्लादेश मुद्दे पर फोकस। पर्यटन उज्जयंता पैलेस, नीरमहल, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, उनाकोटी। विकास 2008-9 में रेल अगरतला। 2016 में ब्रॉडगेज MBB एयरपोर्ट। 16,931 किलोमीटर सड़कें, गैस प्लांट से पावर सरप्लस। शिक्षा स्वास्थ्य में प्रगति, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में चुनौतियां। राज्य टूरिज्म हब बनने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, त्रिपुरा की कहानी संघर्ष, विविधता और विकास की है। प्राचीन इतिहास से लेकर 2025 की प्रगति तक ये राज्य प्रेरणा देता है। भविष्य में निवेश और कनेक्टिविटी से ये और मजबूत होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं क्या जानना चाहते हैं। धन्यवाद।